बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सीक्रेट बाय फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी फ़िश फ्राई की रेसिपी बताऊँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है और झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। फ़िश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg फ़िश ली है और ये 2 तर मछली है। आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, वॉश कर लिया था। और इसकी मैरिनेशन तैयार करने के लिए मैंने हल्दी ली है 1/2 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 3 टेबल स्पून लिया है और मैदा लिया है 1 टेबल स्पून और नमक हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। पिसी हुई काली मिर्च ली है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून और चाट मसाला मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ली है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन ली है और ये लेमन जूस है, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। फ़िश की मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें तमाम ड्राई मसालों को डालकर अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। पहले से तमाम मसालों को मिलाने का मकसद ये है ताकि हमारी मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से फ़िश को हो और हर पीस को एक जैसा मसाला लग सके। अब ये तमाम मैंने चीज़ें मिक्स कर ली हैं, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर उसके बाद हम उसमें लहसुन अदरक और लेमन जूस डालेंगे। ये देखें तमाम ड्राई मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और इस फॉर्म में हम इसे अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपको मछली बनानी हो तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और लेमन जूस ऐड करें। इस तरह से हमारे पास क्विक मैरिनेशन तैयार हो सकती है। अब ये मैंने इसमें लहसुन अदरक भी शामिल कर दिया है और लेमन जूस भी शामिल कर दूंगी और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें हमारा एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब ये तमाम मसाला फ़िश को अच्छी तरह से दबा कर हम लगा देंगे। पहले एक साइड पर लगाएंगे, फिर उसके बाद तमाम पीसों को पलट के दूसरी साइड पर ये तमाम मसाला भी हम लगा देंगे। और जब भी मसाला लगाएं तो थोड़ा थोड़ा सा फ़िश को दबाकर लगाएं ताकि उसके अंदर तक जज्ब हो जाए। और इसे 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए रखें। तो जितनी देर आप मसाला लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तो उतनी ही अच्छी आपकी मछली बनेगी। इस तरह से मसालों के साथ मिलकर मछली का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी मछली बनेगी। एक साइड पे मैंने तमाम मसाला लगा दिया था। अब ये मैंने सारे पीसेस को पलट दिया है और अब मैं दूसरी साइड पर सारा मसाला लगा दूंगी। अच्छी तरह से हर पीस पे पूरा मसाला लगा दीजिए। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं तमाम पीसेस को इसमें डालकर फ्राई कर लूँगी और दरमियानी आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करेंगे वरना मसाला इसका जल जाएगा और अंदर से मछली ठीक तरह से पक नहीं पाएगी। तो इसको आप दरमियानी आंच पर ही फ्राई करें। एक साइड से फ्राई हो गए तो अब मैं इन्हें पलट दूँगी और तो ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाएंगे। और ये देखें कितना लाइट गोल्डन कलर आया है और मसाला भी हमारा उतरेगा नहीं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी फ्राई फ़िश बनेगी हमारी। अब ये दोनों साइड से हमारी मछली बिल्कुल पक चुकी है और अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी।
बहुत ही मज़ेदार हमारी फ़िश फ्राई रेडी हो गई है। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत क्रिस्पी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।